श्री सीताराम। आज हम आपको मृत्यु सिखाएंगे। मरना, जीना तो बहुत सिखाया, आज मरने की कला सीखते हैं। आप भी क्या याद करोगे कि कोई कथा वक्ता रहा जो मरने की बात करता था। और हमारी बुद्धि से तो मृत्यु भी एक उत्सव है, और मृत्यु महोत्सव कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। जीने की कला के लिए तो सब तैयारी करते हैं, कोई मरने की कला की तैयारी करे तो उसे शहंशाह माने। हाँ, अच्छा, ये तय है। संसार की सबसे बड़ी भविष्यवाणी अगर कोई हमसे पूछे तो यह है कि मरना तय है। संसार की सबसे बड़ी भविष्यवाणी अगर कुछ है तो वो ये है कि मरना तय। लेकिन आदत इतनी बुरी है कि हम लोग मरने की बात पर बात ही नहीं करते। शायद चित्त में कभी कभी मरने की बात आ भी जाती है तो छटाक से उसको दूर कर देते। हटो, क्या उल्टी उल्टी बातें सोच रहे हैं, मरना तय। बाग में माली को देख करके कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लिए कलही हमारी बार। आज नहीं तो कल अपनी बारी होगी। और आज की कथा बड़ी सावधानी से सुनना। कथा क्रम तो हम बाद में करेंगे, आज वैसे भोले बाबा की शादी करेंगे। कौन कौन बाराती बनकर आया? हाँ, चकाचक जो है आनंद होगा। खूब रसगुल्ला खवेंगे बारात के। हकीकत में खवे ना खवे, पर कथा में तो खवेंगे। बोलो सीताराम। तो भोले बाबा की शादी तो हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज मरना सीखते हैं। ट्राई करें, 2-4 बेड डलवाएं क्या? गीता का एक श्लोक है, सुनिए, बड़ा प्यारा श्लोक। और गीता बहुत सुंदर सावधान करती है। हम कहते हैं ना कभी कभी गीता, अच्छा अगर आप गीता का पाठ रटने के लिए करोगे, कंठस्थ करने के लिए करोगे तो कभी गीता कंठस्थ नहीं होगी, मुश्किल। गीता का पाठ कुछ सीखने के लिए करोगे तो गीता बहुत कुछ सिखा देगी आपको। तो गीता का एक श्लोक है, यहां से आज की वार्ता शुरू करते हैं। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेशद्यन्त्यापो न सोख्यति मारुता। हम लोग बड़ा भयभीत रहते हैं, मर ना जाएं। जीवन में एक भय सबको है, हम मर ना जाएं। प्रयोजन क्या करता? हम मर ना जाएं। उपाय क्या करता? हम मर ना जाएं। और भाई साहब ये तय है कि मरना पक्का है। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया कि मरता कौन है? हम ना कभी मरे थे, न मरे हैं, न मरेंगे। हम कौन? आत्मा। आत्मा न कभी मरती है, न कभी जन्म लेती है। हमारा ना कभी जन्म हुआ, ना हम कभी मरे। शरीर छूटता है, शरीर तो काया, ये वस्त्र है। जिस प्रकार नया वस्त्र धारण करने के लिए पुराने वस्त्र का परित्याग करना पड़ता है, उतारना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, उसी प्रकार नूतन जन्म लेने के लिए पुरानी काया को छोड़ करके नए जन्म में प्रवेश करना पड़ता है। मृत्यु बड़ा शब्द है, ऊंचा शब्द है। मृत्यु अटल सत्य का नाम है। मृत्यु परम सत्य का नाम है। और जन्मते ही व्यक्ति के साथ अगर कुछ लग जाता है तो मृत्यु लग जाती है। फायदे की बात तो यह है कि कई बार हम लोग सोचते कि हम बड़े हो गए, हमारी अवस्था 25 साल हो गई है, हम बड़े होते जा रहे हैं, हमारी आयु बढ़ती जा रही है। पर हकीकत तो यह है कि आप प्रतिदिन घटा रहे हैं अपनी आयु। मरते समय अगर आप 60 साल के थे, जन्मते समय अगर आप 60 साल के थे और 25 साल निकल गए तो कितने बचे? 35। कल 26 होंगे तो फिर 1 साल घट जाएगी आयु। कल 27 होंगे तो फिर 1 वर्ष घट जाएगा। आप सोचते उल्टा हो।
आपको लगता है कि हमारी आयु बढ़ रही, हम वृद्ध हो रहे हैं ना, आप काल के मुख में जा रहे हैं, आप अपनी आयु घटा रहे हैं। हम लोग बड़ी सेलिब्रेट करते ना, हैप्पी बर्थडे, बोले क्या, बोले आज हमारा बर्थडे है, आज हमारा जन्म दिवस है। खबर नहीं ये जमाने वाले किस रीति में जीते हैं। हम भी बोलते हैं भाई आपको शुभकामनाएं जन्म दिवस की, 100 साल जियो, पर कोई हमारी बुद्धि से पूछे मृत्यु क्या है, दिन क्या है। मृत्यु साहब एक महोत्सव है। और हम तो कल बोल रहे थे, जीवन में अगर आपको भजन बढ़ाना है, जीवन में आपको अगर मोह भंग करना है, तो रोज 5 मिनट मौत के बारे में सोचो। आपको संसार से प्रीति नहीं होगी, आपको जगत से प्रीति नहीं होगी। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, क्या फूली फूली चुन गई कलही हमारी बात। मरना आज नहीं तो कल है, ये सब यही धरना है। हकीकत तो यह है कि दूसरों को मृत्यु का अभय वरदान देने वाले डॉक्टर, महापुरुष, संत, आशीर्वाद देने वाले वो भी मरते। मृत्यु अटल है, सब कुछ बदल सकता। आपका स्वभाव बदल जाए, प्रकृति बदल जाए, हो सकता प्रकृति बदल जाए, हो सकता है ऐसा कोई भयावह चक्रवात उठे कि मौसम बदल जाए, ठंडी में भी गर्मी लगने लगे, गर्मी में भी ठंडी लगने लगे। पर एक चीज अभी तक संसार में नहीं बदली, उसका नाम है मृत्यु। जिसने जन्म लिया सो वो मरा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं आज की कथा में, आप अपने जीवन के प्रत्येक पल को जियो, व्यर्थ मत गवाओ। आपको लग रहा कि हमारी आयु बड़ी होने दो, हम कुछ करेंगे, हमें लग रहा कि आप ज्यों ज्यों आयु गवा रहे हो, ज्यों ज्यों पल बिता रहे हो, आप मौत के नजदीक जा रहे हो। ज्यों ज्यों आपके दिन बीत रहे हैं, आप मृत्यु के नजदीक पहुंचते जा रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा, ये काल आपको अपने आगोश में ले लेगा, और काल के आगोश में आकर के आपका कुछ अस्तित्व नहीं बचेगा। हम सोचते हैं मरघट जाकर के, कितने उल्टे लोग हैं हम लोग। मरघट गांव के बाहर बनाते हैं, बल्कि मरघट गांव के बीच में बनाना चाहिए ताकि बार बार निकले तो उसकी याद आवे। हम लोग कितने उल्टे हैं, गांव के बाहर मरघट बनाते हैं। गांव के बाहर क्यों बनाते? कभी कभी जाएंगे, जब कोई मरेगा तो याद आएगी कि हमें भी मरना है, हमें भी यहां जाना है। हद तो ये, कभी कभी लकड़ी देकर देने जाने वाली शमशान यात्रा में भी कभी कभी वैराग्य जागता है। देखो तो कुछ नहीं ले गया, कुछ नहीं गया, और फिर आकर के वही राग रंग, फिर वही ढींग तमाशा, फिर वही ढोल ढपली पुरानी की पुरानी, फिर ये पत्नी, फिर ये पति, फिर ये संसार, फिर ये माया। हम फिर उसी आगोश में व्यतीत जाते हैं। साधु, आपने जब से जन्म लिया तब से आपके पीछे अगर कोई सबसे भयंकर पीछा कर रहा तो उसका नाम है मृत्यु। मृत्यु वो शब्द है जिसे सहज सब स्वीकार नहीं करना चाहते। मृत्यु वो एक परिभाषा है जिससे सब प्रेम नहीं करना चाहते। हमारी आज की कथा थोड़ी उल्टी है। जीवन जीने की कला तो बहुत सिखाई हमने, आओ आज मरने की कला सीखते हैं। आज हम बैठ करके मृत्यु को भी महोत्सव बनाने की तैयारी करते हैं। परदेश जाने वाला व्यक्ति बहुत तैयारी करता है अपने जीवन में। यात्रा पर जाने वाला व्यक्ति रात्रि से ही तैयारी करता है, सूटकेस में कपड़े रखता है, ब्रशमंजन रखता है, तौलिया रखता है, मोबाइल का चार्जर भी रखता है, हैंडी हाथ पहुंचने वाली टॉवल भी रखता है, बहुत से सामान को संजो करके रखता है, क्योंकि उसे यात्रा में जाना है। पता नहीं सुबह कितने बजे निकले, पर जाना है। जाना है तो तैयारी बहुत लंबी उसकी होती है। पैसा भी रखता है, मोबाइल का चार्जर से लेकर के एक एक वस्तु चुन चुन करके रखता है, क्योंकि सुबह उसे जाना है।
हद तो ये, हमें भी एक दिन जाना है एक लंबी यात्रा पर, उसकी कोई तैयारी कभी नहीं करता कोई। बात तो यह है, इस यात्रा में जाने वाला व्यक्ति, अपने प्रदेश जाने वाला व्यक्ति कुछ सामान तो वहां से ले सकता है, पर जिस यात्रा में एक दिन हमको जाना है उसमें सामान कुछ मिलता नहीं। लोग कहते मरने के बाद कुछ भी साथ में नहीं जाता, शायद झूठ बोला होगा उन लोगों ने। मरने के बाद भी 4 चीजें साथ में जाती हैं। मरने के बाद भी 4 चीजें साथ में जाती हैं। एक, संचित कर्म, आपने जो कर्म किए वो साथ लेकर के जाता है जीव। दूसरा, स्मृति, ये संसार की स्मरण, संसार के पति पत्नी नाते स्मरण ही तो होता है उसे। पहला संचित कर्म, दूसरा स्मृति, तीसरा साथ में जाने वाली चीज है वो है जागृति। वो कितना जागता है, उसके आगे फिर यात्रा करता। इसको ऐसे समझो, कई बार हमने देखा नन्हा सा बालक ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलता है जो कभी उसने पढ़ी नहीं, कभी उसने सुनी नहीं। हम चौंक जाते हैं कि ये इतना ज्ञानी कैसे हो गया, इसको इतना अनुभव कैसे हो गया। इस जमाने का उसका अनुभव नहीं है, उसका पूर्व जन्म का अनुभव है। यात्रा किसी कारण बस पूर्ण हो गई होगी, उसने दूसरा जन्म लिया और फिर से स्टार्ट कर दिया। जैसे शाम के समय कोई दर्जी कपड़ा काट करके रख चुका हो सिलने के लिए, उसे तैयार करने के लिए, लेकिन तब तक उसकी दुकान बंद होने का समय आ गया हो, तो उसने दुकान के पट बंद किए, रात को अपने घर गया, सोया आराम से। उसकी सुबह हुई, अब वो सुबह आया और आकर के उसने सबसे पहले वही कपड़ा उठाया जो कल रात को काट करके रखा था। आगे की उसे तैयारी करनी थी, उसे कपड़े का कुर्ता बनाना था। उसने झट से 30 मिनट में वो बना दिया, क्योंकि आधा काम वो कल निपटा चुका था, आधा काम बाकी था, सुबह आकर के पूर्ण कर दिया। और उसका मतलब ये नहीं कि उसने एक दिन में किया, दोनों समय में, कुछ रात का कुछ सुबह का। ऐसे ही हमारी जिंदगी है, कुछ पूर्व जन्म का कर्म होता है, कुछ इस जन्म का कर्म होता है, दोनों मिल जाते हैं, जागृति हो जाती है और परमात्मा का मिलन हो जाता है। चौथा, मरने के बाद अगर कुछ साथ जाता तो वो जाता है सूक्ष्म शरीर। बस एक निवेदन करूं, जीवन व्यर्थ गवाना भी मृत्यु है, जीवन में सोना भी मृत्यु है। आप सोना 2 प्रकार का होता है, एक नींद का सोना होता है, एक खुली हुई आंखों में सोना होता है। आपकी अगर आंख खुल गई और आंख खुलने के बाद भी अपनी इन आंखों से संतों के दर्शन नहीं किए, इन आंखों से आपने भगवान दर्शन की जिज्ञासा नहीं जगी, इन नेत्रों में भगवान के दर्शन का भाव नहीं जगा, तब भी आप सो रहे हो, तब भी आप नींद के आगोश में हो, तब भी आप गहरी निद्रा में हो। मौत भी एक प्रकार की नहीं होती, मृत्यु 101 प्रकार की होती है। हद तो यह है, मरना सबको है, मरना कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता मैं मरूं। मरते समय भी वो प्रयोजन करता है कि मैं बच जाऊं, और उसे यह भी पता है कि मरना है। हमें लगता कि अभी बहुत जिंदगी हमारी बाकी है, ये भूल है हमारी। हमें लगता बहुत समय है हमारे पास, ये भूल है हमारी। हमें लगता वो मर गया, उसका समय आ गया था, हमारा नहीं आया, ये भूल है हमारी। कोई ठिकाना नहीं है आपका, आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, आपके पास बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं है। आप अपनी मृत्यु को महोत्सव में मनाना चाहते हो, आप अपनी मृत्यु को संवारना चाहते हो, आप अगर अपनी मृत्यु में जीना चाहते हो, आप अपनी मौत को अपनी भर आंखों में देखना चाहते हो,
तो आज से ही तैयारी प्रारंभ कर दो कि हमें कल मरना है तो मरेंगे, पर आज माला नहीं छोड़ेंगे। कल जो होगा सो होगा। कभी कभी हमें चंगीलाल की कथा बड़ी याद आती है। अपने जमाने का एक चंगीलाल था। चंगीलाल नाम का आदमी बहुत बुद्धिमान था। इतना बुद्धिमान था कि वो मरा तो गांव के लोग घर वाले मरते समय सामने आए। गीता का पाठ, वही पुरानी प्रकल्प, गीता का पाठ, मुख में गंगा जल, तुलसी का डालना। छोटे छोटे बच्चे उसके बड़े बड़े हो गए थे, डॉक्टर बन गए थे, कोई विदेशों में रहने लगे थे, वो भी आए पिता के मरने पर। चंगीलाल अपने जमाने का अमीर आदमी हो गया था। मरते मरते प्राण आपने सुना होगा कि कभी मुख से निकलते हैं तो कभी आंखों से निकलते हैं तो कभी कानों से निकलते हैं। चंगीलाल के जो प्राण निकले वो मुख से निकले। तो चंगीलाल बोल नहीं पा रहा था, लेकिन चंगीलाल की नजर सामने थी। लोग, परिवार बगल में बैठे थे। मरने का समय अंतिम था, कुछ देर में उसकी श्वास रुकने वाली थी। वो बार बार इशारा करके चंगीलाल कहता, वो देखो झाड़ू झाड़ झाड़, और इतना बोले हो फिर चुप हो जाए, बार बार उठने का प्रयत्न करे। चंगीलाल के बच्चे थे दो, मंगूलाल और मोहनलाल। चंगीलाल के दोनों बेटे थे। दोनों बेटे बड़े पढ़े लिखे हुए थे, डॉक्टरी पढ़ी हुई थी, लंबा बिजनेस था इनका, विदेशों में कारोबार था। डॉक्टरी की पढ़ाई में भी बहुत बड़ा ये डॉक्टर्स काम करते थे, दवाइयों का काम करते थे। बच्चों ने कहा, पिताजी मरने वाले हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, बार बार हाथ का इशारा करके झाड़ की तरफ नजर कर रहे हैं। लगता है इन्होंने बड़ा वहां पर धन गाड़ दिया है। मरते समय बोल नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे। शायद कोई ऐसा इंजेक्शन मिल जाए जिससे ये बता दें कि ये आखिर क्या बोलना चाह रहे। तो चंगीलाल का जो बड़ा बेटा था वो बड़ा होशियार था। उसने कहा, हाँ एक इंजेक्शन है। उस इंजेक्शन है तो जरा महंगा, पर उस इंजेक्शन के लगाने से 2 मिनट तो हम बुलवा देंगे पिताजी को। तो छोटे भाई ने कहा, मुंह क्या ताक रहे, लाओ ना, हो सकता 2, 5, 10 हजार के इंजेक्शन से करोड़ों का माल हाथ में लग जाए। भागे भागे गए। अब वो महंगा वाला इंजेक्शन लेकर के उसका बेटा आया, वही बात लगाया, लगा करके मालिश की, और इंजेक्शन ने तो चमत्कार किया। वो उठा और चिल्ला करके बोला, तुम मेरा मुंह क्या ताक रहे, देख वहां सामने एक बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। और मर गया। साहब माथा पीटने लगे कि 10,000 के इंजेक्शन में 5 रुपए की झाड़ू बची। वाह वाह रे चंगीलाल, वाह रे चंगीलाल, ताप दिया मरते समय तूने हमें, ताप दिया। छोटे वाले ने तो हद कर दी। छोटे वाला बोला, 13वीं के पैसा गए, अब तो हम लगाने वाले नहीं। मरते समय, मृत्यु के समय हमारे आपके जीवन में ये बड़ा स्वभाववश होता है कि हमारा संसार के प्रति और आकर्षण बढ़ने लगता है, संसार और प्रिय लगने लगता है, अपने और प्रिय लगने लगते हैं, जगत में अपना और घनिष्ठ लगने लगता है, जगत से प्रियता और बढ़ने लगती है, जगत से हमारा स्नेह और बढ़ने लगता। हकीकत यह है कोई अपना नहीं है। ये बात कहना सरल है, समझना बड़ा कठिन है। अपने चित्त पटल पर इसको उतारना बहुत कठिन है। यूं तो हम भी कह देते कि मरना है, पर मरने की तैयारी नहीं होती। यूं तो तुम भी कभी कभी बोल देते कि मरना तो है, पर मरने की कोई तैयारी नहीं होती। आप पूछोगे कि महाराज मरने की तैयारी आखिर कौन सी बात कर रहे हैं आप, कौन सी मरने की तैयारी कर रहे हैं? सामान रखें, सनेकी पहले से बनाकर रखें क्या? मखाने पहले से रख लें क्या? साधु, आपकी बुद्धि शायद उल्टी हो। हमने मरने की तैयारी के लिए सामान की बात नहीं की। मरने की तैयारी का मतलब है आपके जीवन में माला इतनी घिसो कि मौत भी तुम्हारी मौत में आकर के शर्मा जाए। इतनी माला जपो,
इतना भजन करो कि मौत भी तुम्हारे सामने आवे तो शर्मा जावे कि मैं किसको लेने आ गई। कितना बाबरा शहंशाह बैठा है और मैं इसे मारने चली आई। इसका नाम है मृत्यु का महोत्सव, इसका नाम है मृत्यु की तैयारी, इसका नाम है मौत का महोत्सव, इसका नाम है सत्य को स्वीकार करना, इसका नाम है मृत्यु से सामना होना। गीता कहती नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेश दिन्त्यापो न सोख्यति मारुता। गीता कहती कि मुझे ना कोई मार सकता, ना मुझे कोई काट सकता, न मुझे अग्नि जला सकती, न मुझे जल भिगो सकता। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूं। मरता तो तन है, आत्मा कम मरती है। फिर भी भय कितना तुम्हारे अंदर, कितना मोह तुम्हारे अंदर बैठा है। अपना बना करके जिन संसार के लोगों को बैठे हो और मृत्यु का महोत्सव मनाने की तैयारी नहीं कर पा रहे इन अपनों के चक्कर में। सच तो यह है, ये अपने भी अपने नहीं है। जिनको आप अपना कहते हो, जिनको आप अपनी घनिष्ठता बताते हो, जो आज हमारे प्रणाम करने के लिए, छूने के लिए तरसते हैं, कल हमारे शरीर को पूर्ण हो जाने दो, 1.5-2 घंटे बाद यही कह देंगे जल्दी ले जाओ वरना गंदगी आने लगेगी। कल आज जो आपकी पत्नी, आपका परिवार लिपटने को तैयार है, आलिंगन करने को तैयार है, हाथ में हाथ रखने को तैयार है, आपका जिस दिन शरीर पूर्ण हो जाएगा यही हाथ छोड़कर के मरघट में जाकर के जला देंगे। ये अपने, आप किनको अपने कहते, किसको अपने कहते? उनको जो मरने के बाद, तुम्हें जलाने के बाद नहाते हैं। क्यों नहाते? भूत बनकर चिपक ना जाओ। नहाते क्यों? इसलिए भूत बनकर चिपक ना जाओ। हद तो हो गई ये, अभी चिपकने के लिए तरसते, और जब चिपकने की बारी आती तो ये नहाते फिरते, ताबीजें बांधते फिरते कहीं हमको चिपक ना जाए। तुम किनको अपना कहते हो? कौन तुम्हारा अपना है? मेरी दृष्टि से वो भी मरा हुआ है, जीते जी जिसके भीतर संसार अपना है और परमात्मा पराया, वो भी मरा है, वो भी मुर्दा है। बस उसका तो अंतिम संस्कार रह गया। अगर तुम सोचते हो कि मैं जिंदा हूं, हम जिंदा तो तब मानेंगे जब तुम्हारे मुख पर राम हो, हाथ में माला हो, वही जिंदा है, बाकी सब मरे हैं, मुर्दा है। बस अंतिम संस्कार बाकी रह गया तो वो तो कभी हो ही जाएगा, 2.5 क्विंटल लकड़ी लग जाएगी। अब वो भी मरा हुआ है जिसकी आंखों के देखते अधर्म की चर्चा हो रही और वो चुप बैठा है, वो भी मरा है। उसका भी केवल अंतिम संस्कार बाकी रह गया। मेरी दृष्टि से तो वो भी मरा है जो सत्य का साथ नहीं दे रहा, वो भी मरा है, उसका भी अंतिम संस्कार भर बाकी रह गया। हमारी दृष्टि से तो राम को काल्पनिक बताने वाले लोगों के खिलाफ जो हाथ में माला और भाला लेकर के नहीं खड़े, वो भी मरे मुर्दे हैं। हमारी दृष्टि अभी अभी कह रही है भारत राम का राष्ट्र है, और राम के राष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने वालों के खिलाफ अगर FIR हो और ये देश के लोग देख रहे हो तो वो भी मरे मुर्दे हैं। जिंदा नहीं, केवल अंतिम संस्कार रह गया। उनका करो। अब तो अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों की भी जरूरत नहीं, वो मशीन आ गई, क्या बोल दे, इलेक्ट्रॉनिक, 2 मिनट में मरने के भी बहुत नाम है। हमें कभी कभी हंसी आती, कभी कभी 13वीं का पत्र आता तो पढ़ते हैं स्वर्गवास, नरक में गए हो तो गारंटी थोड़ी है कि वो स्वर्ग में गया तेरा चंगी लाल। अब एकदम हमारे पूजनीय पिताजी का फलाने दिन स्वर्गवास हो गया। अब इसको कौन समझाए? अगर नरक में गया तो
हद हो गई, एक ने तो लिख दिया गोलोकवास। हमने कहा लो इनसे मिलो। और कहीं अगर नाला के आसपास कुत्ता बन के घूम रहे होंगे तो तुमने तो लिख दिया गोलोकवास। कौन से अखबार में छपा जरा बताओ कि तुम्हारे चंगीलाल जी गोलोक गए? कौन सी टीवी में हेडलाइंस आई? ठीक है, स्वर्गवास, मरण, देहांत, गोलोकवास, मृत्यु, मौत, हकीकत तो यह है साहब, नाम तो सब सत्य के ही है। इसे आप स्वीकार करो या ना करो, ये आपको स्वीकार करे बिना रह नहीं सकती। आप संसार में जितने दिन हो, देखो जिंदगी जन्म और मृत्यु के बीच की जो यात्रा है उसी का नाम है जिंदगी। जन्म और मृत्यु, जन्म के बाद और मृत्यु के पहले की जो यात्रा है इसी का नाम है जिंदगी। इस जिंदगी में अगर आपको अपने मृत्यु को महोत्सव बनाना है तो अपने हाथ में माला लो और मुख पर राम कहो।